Hi everyone, my name is Moon Ibrahim and welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts. तो MYT Facts लाया कल कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट जो शायद आपके दिमाग को हिला दे। चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की ओर, जो कि कैसे केस के बारे में है जो 72 सालों के बाद भी सॉल्व न किया जा सका। एक ऐसा केस जिसको 3 या 4 महीने तक अखबारों के हेडलाइंस में लिखा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द एलिजाबेथ शॉर्ट के बारे में। एलिजाबेथ शॉर्ट का मर्डर एक वाहियात और दरिंदगी था। एक ऐसा केस जिसमें उसके जिस्म को 2 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन 60 लोगों ने इसके बाद अंजाम दिया कि ये मर्डर हमने किया, लेकिन इसके बाद भी उन 60 लोगों में कोई परफेक्ट मर्डरर नहीं था। ये एक ऐसा केस वाहिद था जिसने FBI और लॉस एंजल्स की पुलिस को 72 सालों तक गुमराही में रखा। आखिरकार इस केस को क्लोज ही कर दिया गया था, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग ऐड हो रहे थे, क्योंकि ये केस बहुत ही मशहूर हो गया था। इसीलिए लोग अपनी मशहूरियत पाने के लिए खुद को ही कह रहे थे कि हम मर्डरर हैं। इसलिए इस केस को लास्ट में एक निकनेम दिया गया जिसका नाम था द ब्लैक डालिया के बारे में। द ब्लैक डालिया इसका इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जिसका मर्डर किया गया था वो अपने बालों में एक ब्लैक डालिया का फूल लगाती थी और अक्सर काले रंग के कपड़े पहनती थी। इसीलिए इस केस का लास्ट का निकनेम ही रखा गया द ब्लैक डालिया। तो दोस्तों, चलते अपने फैक्ट नंबर 2 पे, जो कि कैसी किताब के बारे में। कैसी किताब जिसने पूरे इतिहास में अपनी एक परछाई डाल दी है। एक ऐसी किताब जिसको एक आम इंसान, फिलोसोफर या साइंटिस्ट ने नहीं लिखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स गिगास के बारे में। कोडेक्स गिगास ऐसी वाहिद किताब है जिसको माना जाता है द डेविल्स बाइबल। द डेविल्स बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एक किताब कभी देखेंगे या सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके फ्रंट पेज पे ही डेविल का पोर्ट्रेट है, और जो इसका मटेरियल है, जो उसको यूज किया गया इस किताब को बनाने के लिए, वो 160 प्लस गधों के चमड़ों से बनाई गई है। ये एक वैसी वाहिद बुक है जिसमें से 310 पेजेस अभी तक है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें 320 पेजेस थे। वो 10 पेजेस किसने निकाले हैं, कहाँ गए हैं, अभी तक किसी को मालूम नहीं। अब आप पूछेंगे इसके अंदर लिखा क्या था। मेरे लिए बहुत स्कॉलर्स, बहुत रिसर्च का मानना है कि इसमें खाली ये लिखा था एक्सॉर्सिज्म इंसान कैसे करे, या किसी की मेंटल हेल्थ कैसे बिगाड़े, या किसी को अपने वश में, या काला जादू जो आपको पता भी हो कैसे करे। तो अपने फैक्ट नंबर 3 पे, जो कि कैसे आइलैंड के बारे में, जिसको कहा जाता है द डेविल्स आइलैंड। द डेविल्स आइलैंड, शायद आप उसका नाम भी जानते हो, जिसका नाम है द बरमुदा ट्रायंगल। द बरमुदा ट्रायंगल एक वाहिद एक ऐसा आइलैंड है जहां पर बहुत सारे केसेस, बहुत सारे हादसात का हमेशा देखा जाता है। बहुत सारे एयरप्लेन्स का गायब हो जाना, बहुत सारे समुद्री जहाजों का गायब हो जाना। इसकी वजह लोगों का ये कहना है कि जब वो सफर करते हैं बाय एयर या बाय वाटर, तो उनकी नेविगेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी खुद ब खुद आ जाती है और जहाज कहाँ जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं। जैसे कि एक सबसे इसका मशहूर किस्सा जो है फ्लाइट 41। ये बात है 1954 की, जब एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि वो फ्लाइट टेक ओवर कर रहा था बरमुदा ट्रायंगल से, जिसके साथ 42 पैसेंजरों को, क्रू मेंबर्स के साथ भी एक ही साथ वो प्लेन गायब ही हो जाता है। इन सब के बावजूद रिपोर्टर्स का ये कहना है कि बरमुदा ट्रायंगल एक ऐसा सबसे वाहिद एक ऐसा आइलैंड नहीं है जिसमें बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट हुए हो। बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट अक्सर दूसरे ओशन में होते भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात है और वहां पर कुछ अलग बात है। तो दोस्तों, चलते अपने फैक्ट नंबर 4 पे, जो कि कैसे मार्शल आर्टिस्ट किंग के बारे में है, जिनके फैन हम बचपन से, जिनको हमने बहुत बार अपने कार्टून्स में या स्केचेस में या फिल्मों में देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस ली की, जिनका जन्म नवंबर 27, 1940 चाइना टाउन में हुआ था। ब्रूस ली की एक सबसे अमेजिंग बात ये थी कि जब उनको सेट या फिल्म शूटिंग पे बुलाया जाता था तो उनके मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, या जैसे वो स्ट्राइक करते थे, आपने फेशियल एक्सप्रेशंस देते थे, कैमरा को बहुत ही स्लो डाउन करना पड़ता ताकि वो चीजें सब कैप्चर हो सके आराम से कैमरा में, क्योंकि उनकी मूवमेंट जो थी बहुत फास्ट थी हर वक्त। चलते अपने फैक्ट नंबर 5 पे, जो कि कैसे इंसान के बारे में, जिससे अपने बालों की मदद से एक एयरक्राफ्ट तक को खींच लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। रामास्वामी नामी एक इंसान ने अपनी बालों की मदद से एक 737 एयरक्राफ्ट को 17 मीटर्स तक खींच लिया। उसके गुजर जाने के बाद उसकी बेटी में भी एबिलिटीज आई और उसने अपने बालों की मदद से 2002 में एक ट्रक को भी खींच लिया। तो दोस्तों, चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 पे। फैक्ट नंबर 6 एक छोटी सी चीज के बारे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंसिल के बारे में। कहते हैं पेंसिल में एनफ ग्रेफाइट होता है कि उससे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अबाउट 56 किलोमीटर होती है, या 20 टाइम्स जो लेंथ होती है द गोल्डन गेट ब्रिज की। क्या आपको मालूम है द गोल्डन गेट ब्रिज की लेंथ क्या है? उसकी लेंथ 2788 मीटर और उसका वजन है 8,87,000 टन। वो एक छोटी सी चीज से आप कितनी बड़ी चीज बना सकते हैं।
दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 7 पे, जो कि इंडिया के बेस्ड है। इंडिया में बनी हुई एक सबसे पहली फिल्म जो 1921 में बनी थी, जिसको डायरेक्ट किया था कांजी बाई राठौर ने। इस फिल्म में रिलेट कृष्णा और विदुर का, जो कि हिंदुइज्म को रिलेट करते हैं, जिसका नाम था बख्ता विदुर। ये एक ऐसी फिल्म थी पूरी इंडिया में जिसको सबसे पहले बैन किया गया था, क्योंकि इसमें से रिलीजियस क्रिटिसिज्म्स किए गए थे। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 8 पे, जो कि एक ऐसी मछली के बारे में है। एक ऐसी मछली जिसको दुनिया की सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पफर फिश के बारे में। पफर फिश की वजह से रोज जापान में 50 आदमियों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा एक लोकल बारबेक्यू या लोकल रेस्टोरेंट से पफर फिश ऑर्डर करके खा लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि ये साफ रिपोर्ट्स में लिखा है कि अगर आपको एक पफर फिश खानी है, आप पफर फिश की एक डिश जिसको फुगु शिशमी कहते हैं, अगर आपको वो खानी है तो आपको एक वेल ट्रेन्ड लाइसेंस शेफ से वो खानी पड़ेगी। दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 9 पे, जो कि एक ऐसी रशियन वुमन के बारे में जिसका नाम था वैलेंटीना। अब आप बोलेंगे इसमें खास क्या है? खास ये बात है कि 24 टाइम्स वो प्रेग्नेंट होने के बाद 69 बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, शायद भरोसा ना हो आपको, लेकिन ये बात सच है। जिसमें 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स थे, 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रा ट्रिपलेट्स थे। फैक्ट नंबर 10 पे, जो कि एक ऐसी वाहिद चीज के बारे में जिसका एडवर्टाइजमेंट हम बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं। एक ऐसी चीज जो हम आमतौर पर अपने बाथरूम्स में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ बॉय साबुन के बारे में। लाइफ बॉय साबुन के बारे में एक ऐसी चीज जो आपको शायद मालूम ना हो। यूनाइटेड नेशन में इसका इस्तेमाल बाहरी जानवर या गंदे जानवरों को धोने के इस्तेमाल में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द जी न्यूज, लाइफ बॉय जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बैन है, क्योंकि एक स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल माना गया है। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।